सबको मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत में अनेक सुंदर भाषाएं हैं, लेकिन इन भाषाओं में हिंदी का प्रचार पूरे भारत में होने के कारण ही देश की जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की थी। उसको भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विविध भाषाएं बोलने वाले भारतीयों को एकता की डोरी में हिंदी ही बांधती है। हिंदी का मौत केवल उसे बोलने वालों की संख्या के आधार पर ही नहीं, बल्कि उसके सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्व के कारण भी है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने हिंदी को कुचला डाला और अंग्रेजी से तोप डाली। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का लोप होने लगा। बाद में भारत को अंग्रेजों से तो मुक्ति मिली, परंतु अंग्रेजियत से नहीं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी का पूर्ण शासन विद्यमान है। हमारी मानसिक गुलामी के कारण ही हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पिछड़ेपन का अनुभव करते हैं। अंग्रेजी को आधुनिकता का प्रतीक भी मानते हैं। संविधान सभा के सदस्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रशस्त नाटककार सेठ गोविंद दास और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के महान प्रयासों के द्वारा एक संभव हो पाया। विख्यात कवि श्री मक्खनलाल चौबे ने भी हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया था। आज संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, किंतु व्यवहारिक रूप से उनकी जगह अंग्रेजी कार्यरत है। संसार के सभी स्वतंत्र देश अपना काम अपनी भाषाओं में करते हैं और अपनी भाषाओं का प्रयोग करना स्वाभिमान की मांग है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम प्रजातंत्र की मजबूती के लिए अपने संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार जिन भाषाओं को मान्यता प्रदान की है उन भाषाओं को शासन की भाषा नहीं बना पाते। हिंदी सारे देश के केंद्र की राजभाषा के रूप में स्वीकृत और समादृत होनी चाहिए। साथ ही साथ सारी भारतीय भाषाओं को अपने अपने क्षेत्र में राजभाषा होने, शिक्षा का माध्यम बनने और सरकारी कामकाज में पूरी तरह से प्रयोग किए जाने का गौरव प्राप्त होना चाहिए। भारत में सुंदर तथा समृद्ध भाषाएं हैं, परंतु हिंदी भारत की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। अतः उसको भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। एक साथ ही हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी और राजभाषा है और संपर्क भाषा भी है। वह आधुनिक भारत का सशक्त माध्यम बने और भारत के जन जन तक उसकी पहुंच हो और भारत के आम आदमी भी हिंदी के माध्यम से संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम सब उसको सक्षम बनाए। हिंदी दिवस पर हमारी प्रतिज्ञा भी यही हो। धन्यवाद।